बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे जी यूएस वीज़ा की जो रेशो है या यूएस एम्बेसी की जो वीज़ा रेशो है उसके बारे में। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ये जानते होंगे कि यूएस एम्बेसी जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को जो है पब्लिक करती है। अपने जो जितने भी वीज़ा अप्रूव होते हैं उनको वो पब्लिक रिपोर्ट करके उनको जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, यानी कि हर आम बंदा उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकता है। आप किसी भी एम्बेसी की जो है रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि उस एम्बेसी में किस वीज़ा कैटेगरी के कितने वीज़ाज अप्रूव हुए हैं। उस एम्बेसीज में जो है आपकी इस्लामाबाद एम्बेसी, कराची कंसुलेट आती है, उसके अलावा दूसरे ममालिक में इंडिया की मुंबई हो गई, या उसके अलावा जितने भी मतलब ममालिक हैं उनकी आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर बात करें उन फैक्टर्स की, क्योंकि वो सिर्फ एक हद तक रिपोर्ट है कि इस महीने में 500 स्टूडेंट्स के वीज़ा अप्रूव हुए, इस महीने में जो है 4000 विजिटर वीज़ा अप्रूव हुआ, सिर्फ आप ये चेक कर सकते हैं। आप ये नहीं चेक कर सकते कि उनकी एप्लीकेशंस कितनी हैं। तो उस हवाले से अगर बात करें उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी बेस पर आपको वीज़ा मिलता है, तो मोस्टली स्टूडेंट और विजिटर वीज़ा का ही जो है इशू होता है, या इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जो इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं और वर्क परमिट वीज़ा हैं उनकी ज़रा कैटेगरी अलग हो जाती है, क्योंकि इन दिनों वीज़ा में आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं जिसको आपको अच्छे तरीके से फिल आउट करना होता है। अपनी सारी डिटेल्स एक्यूरेट जो है डालनी होती हैं, और उसी की बेस पर आपका जो है समझ लें कि 90% डिसीजन हो चुका होता है। उसके बाद आपके पास 10% चांसेस होते हैं आपके वीज़ा इंटरव्यू में। आप उस चीज़ को कैसे डिफेंड करते हैं, किस तरह आप जो है वीज़ा इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह उनके क्वेश्चंस के उनको आंसर्स करते हैं। तो जो होता है विजिटर वीज़ा, उसमें जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो होती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ताकि वो उनको मालूम हो कि ये बंदा पहले कुछ कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका है और ये यहाँ पर भी विज़िट करने के बाद वापस आ जाएगा। तो कोई ये रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, और यही क्वेश्चन वो आपसे स्टडी वीज़ा में भी पूछते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं स्टडी वीज़ा में आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो मैटर नहीं करती। चाहे ये मैटर नहीं करती, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि स्टूडेंट्स के पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि ये पहले 1-2 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका है अपनी स्टडीज़ के दौरान, अब ये हमारे कंट्री में एजुकेशन के लिए जा रहा है। लेकिन इसके मुतरातिफ अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के फर्स्ट अटैम्प्ट में भी वीज़ाज़ अप्रूव होते हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। वहाँ पर आपने सिर्फ खुद को एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रेजेंट करना होता है। अगर आप अपने प्रोसेस को खुद करेंगे, अपना DS-160 फॉर्म खुद फिल करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी खुद चूज़ करेंगे, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी को आप आगे लाएंगे, तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। वो आपसे पूछेंगे कि किन प्लेटफॉर्म्स पर आपने यूनिवर्सिटीज़ ढूंढी, तो ज़्यादातर जो उनका है वो US न्यूज़ है। वहाँ पर जो है आप यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर उनकी रैंकिंग देखते हैं। वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप उनको बता सकेंगे कि मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला, ये मेरे कोर्स के मुताबिक अच्छी थी और इसलिए मैंने इसमें अपनी एप्लीकेशन को मूव फारवर्ड कर दिया। उसके अलावा आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे इस वीज़ाज़ के लिए स्टूडेंट में, वो आपके पास I-20 फॉर्म, आपकी सर्विस फ़ी और आपका DS-160 फॉर्म और एक पासपोर्ट होता है। जबकि आपके विजिटर वीज़ा में आपको सिर्फ DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज और आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। एक अपॉइंटमेंट पेज होता है दोनों के लिए, लेकिन वो आपसे एम्बेसी के बाहर ही आपके अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के बाद आपसे ले लिया जाता है। तो फ़िलहाल अब चलते हैं इसके जो एनालिसिस हैं या रिपोर्ट्स हैं जिनको हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसकी तरफ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप एम्बेसीज की सिचुएशंस को देख सकें कि किस एम्बेसी से कितने वीज़ाज अप्रूव हुए हैं। तो फिलहाल चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा जी, सबसे पहले आप आएंगे गूगल पर आपने सर्च करना है US एम्बेसी NIV रिपोर्ट, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा रिपोर्ट। तो सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट मिलेगी US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल। इनकी जो वेबसाइट है वो यही है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये जब आप टर्म यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्टली उसी जो है ना पेज पर ले जाएगी जहाँ पर रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो 2017 के बाद जो है ये रिपोर्ट्स अपलोड होना शुरू हुई हैं। हर एम्बेसी की अपनी पॉलिसी है, तो कुछ इसको पब्लिक करती हैं और कुछ नहीं। तो अभी अगर आप देखें तो 2024 में जून तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो
अपलोड हो चुकी हैं। जैसे सितंबर आएगा तो जुलाई की अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि ये एक मंथ पीछे की जो है अपलोड होती हैं। तो यहाँ पर आप कंट्री वाइज भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं और एम्बेसी वाइज भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम कंट्री वाइज देखते हैं कि पाकिस्तान से फ़िलहाल किस रेशो पर जो है वीज़े लग रहे हैं अपना इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची एम्बेसी से। तो सीधा हम पाकिस्तान का पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 वीज़ा कैटेगरीज को जो है टारगेट करेंगे। एक है B1 B2 जिसके वीज़ा अप्रूव हुए हैं जून के महीने में, जून 2024 में 6622, और दूसरा है F1 स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ 750 जो है अप्रूव हुआ है, और मैक्सिमम ये 700-800 तक ही जाता है। इससे ऊपर वीज़ा जो है ना एक्सेप्टेंस रेट F1 की नहीं जाती। बहुत कम केसेस में इसको हो सकता है कि ऊपर जाए, अदरवाइज़ ये इसी तरह रहती है। और अब हम देख लेते हैं इंडिया का, कि इंडिया में B1 B2 और जो F1 है वो कितने अप्रूव हुए हैं। तो आप अपनी वीज़ा कैटेगरी के लिहाज से उसको देख सकते हैं कि आप कौन सी जो है वीज़ा कैटेगरी देखना चाहते हैं। लेकिन हम बेसिकली जो है सिर्फ इन 2 को ही देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर केसेस इन्हीं में होते हैं। ये देखें जी, B1 B2 51,538 इंडिया में अप्रूव हुआ है जून के महीने में। और दूसरी अगर बात करें F1 की, तो F1 अप्रूव हुआ है 26,747। तो इंडिया की वीज़ा रेशो भी हमसे ज़्यादा है, और उनकी जो पब्लिक है या फिर पॉपुलेशन है वो भी हमसे ज़्यादा है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसको एम्बेसी वाइज। नीचे वाला जो ऑप्शन है NIV इशुएंस बाय पोस्ट एंड वीज़ा क्लास, इसमें अगर आप जाएंगे तो ये आपको एम्बेसी वाइज दिखा देगी। ये अबू धाबी, अबूजा, और हम सीधा चलेंगे इस्लामाबाद पर। इस्लामाबाद की देखेंगे सबसे पहले कि कितने वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं इस्लामाबाद से, और कराची से कितने वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। चलें कराची का पहले देख लेते हैं। कराची में जी F1 323, जबकि B1 B2 जो है 3085। तो जो कंट्री वाइज होगा, और यहाँ पर जो अप्रूवल अगर आप दोनों को करेंगे ना प्लस माइनस, तो हो सकता है थोड़े से कंट्री वाइज में जो है ज़्यादा शो हो रहे हों, क्योंकि कुछ वीज़ा रिन्यूअल्स होते हैं, कुछ वेवर प्रोग्राम के अंडर आ जाते हैं, तो उस वजह से फिर वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो 3000 अप्रूव हुआ है यहाँ पर कराची से। और उसके बाद हम अगर जाएँ इस्लामाबाद की तरफ, तो इस्लामाबाद में तकरीबन B1 B2 1121, जबकि F1 368। ये फिर भी काफ़ी वीज़ा जो है अप्रूव हुए हैं। नॉर्मली ये 500 तक ही जाता है काम, कि 200-300 एक एम्बेसी से और 200-300 जो है एक से। बहुत ही कम केसेस में F1 को जो है अप्रूवल देते हैं इतना, लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल यही रेशो है। इसके अलावा आप किसी और कंट्री का भी देखना चाहें, किसी भी एम्बेसी से, जिस तरह आपका जो है अबू धाबी वगैरह, तो उसका भी आप जो है देख सकते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही था कि आपको पाकिस्तान का जो है दिखा दूं, और इसके अलावा ये जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके अलावा जो 1-2 फंक्शन और है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप अपनी एम्बेसी का वेटिंग टाइम जो है चेक कर सकते हैं। तो US वीज़ा पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो है ये देखें वीज़ा विजिट, ये न्यू ऑप्शन है। पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं वेट टाइम। यहाँ पर हम सर्च करेंगे जी इस्लामाबाद। जैसे ही हम इस्लामाबाद को सर्च करेंगे तो ये देखें FMJ जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उनको 2 कैलेंडर डेज़ में, यानी अगर स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो 2 दिन में भी आपको उसकी जो है स्लॉट मिल सकती है। उसके अलावा जो HLOP के वीज़ा कैटेगरीज हैं वो 4 कैलेंडर डेज़ में, और CTC1D 4 डेज़ में, जबकि B1 B2 का जो वेटिंग टाइम है 334 दिन है। यानी कि आपको B1 B2 के लिए कम से कम 1 साल वेट करना पड़ता है। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके तहत शायद इसको मज़ीद इनकी डेट्स को जो है सेटल किया जाए। उसके अलावा कराची का भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। कराची का वेटिंग टाइम कम है, तो ये देखें जी 273 दिन है B1 B2 के लिए, और जो F1 वीज़ा है उसके लिए भी देखें 15 कैलेंडर डेज। ये चेंज होते रहते हैं, और बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं इजीली इसकी अवेलेबल हो जाती हैं। आप इसको रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। उसके अलावा जो ये वीज़ा विजिट वाला ऑप्शन है, इसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आपको दिए हैं। बस वेबसाइट को थोड़ा सा अपडेट किया है। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट सर्च करेंगे, कौन सा है पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप अपना वीज़ा सर्च कर सकते हैं कि आपने किस वीज़ा कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और कौन सी वीज़ा कैटेगरी के अंडर आप जाएंगे। यहाँ पर हम देखें टूरिज़म एंड विज़िट करेंगे, फाइंड अ वीज़ा करो, तो यहाँ पर आपको जो है आपकी वीज़ा कैटेगरी बता देगा। ये देखें जी आप बी के अंडर जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करना चाहें अपने तहत,
और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा यूएस का जो ये वीज़ा विजिट वाला ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट किस्म के मज़ीद ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको मैंने सारे ऑप्शंस दिखाए। यहाँ पर आप जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो बार बार पूछे गए होते हैं, उनके आंसर्स भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ये फिर एक लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप इसका प्रोसीजर खुद ही कर लें। आप डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस को सिलेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है उस पेज पर लेकर जाता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।